कहाँ से आ रही हो? पापा मैं फ्रेंड के घर गई थी। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारा घर में दिल नहीं लग रहा। रोज कहीं ना कहीं चली जाती हो। पापा मैं क्या करूं, घर में मुझे वहशत होने लगती है, घबराहट होती है, मेरा दिल डूबने लगता है, तो फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ। फिजा, तुम्हें माँ का ख्याल नहीं कि उनके पास बैठा करो, वो भी तो घर में अकेली होती हैं। आप होती तो हैं उनके पास। मेरी अलग बात है, तुम उनकी औलाद, तुम्हें उनके करीब होना चाहिए इस वक्त। ठीक है पापा, अभी तो मैं सिर्फ चेंज करने आई थी, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, बस 1 घंटे के लिए जाऊंगी, फिर मैं आ जाऊंगी, फिर मैं बैठूंगी मम्मी के साथ। हेलो। गुड इवनिंग मिस आलियन। गुड इवनिंग। हु इज दिस? मैं मिस फिजा का वकील एडवोकेट माजिद बात कर रहा हूँ। मुझे कैसे कॉल किया आपने? मेरे वकील से बात कीजिए। उनसे तो होती रहती है सर। दरअसल मुझे मिस फिजा के बारे में कुछ पर्सनल बात करनी थी, सोचा आपसे वक्त ले लूं। आई एम सॉरी, मैं बहुत बिजी रहता हूँ इसलिए मुलाकात नहीं कर सकूंगा। आपको जो भी बात करनी है और जिससे मुतल्लिक भी करनी है आप मेरे वकील से कर लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मुलाकात हो जाती तो बेहतर होता। खैर कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, उनके जरिए जो भी बातें मैं आप तक पहुंचाऊं उन पे ठंडे दिलो दिमाग से गौर कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ओके, खुदा हाफिज़। हाँ ताहिर, वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बनवाने के लिए दिए थे वो रेडी हो गए? ठीक है, मेरे घर भिजवा दो। थैंक यू। ओह, तो ये वजह है खुला मांगने की। तो मेरा शक ठीक निकला। मैंने आज तक तुम जैसी धोखेबाज लड़की नहीं देखी। इतना बड़ा झूठ बोला है तुमने मुझसे। सोमी, नफरत है मुझे तुमसे। सुना तुमने? मेरी मोहब्बत मेरी वफाएं थी सिर्फ तेरे लिए। तू ही बता फिर तेरी जफाएं दिल जहर कैसे पिए। जिस दिल ने दिल से चाहा था तुझको उस दिल के टुकड़े किए, जिनमें बसे आंखों को आंसू दिए।
कैसे कहूँ है क्या बेबसी, क्यों छिन गई मिलकर हर खुशी। इस दिल ने समझा अपना जिसे, पल में हुआ है वो अजनबी। तेरे संग जो लागे मन से मन के धागे, सोए अरमां जागे है मोरे पिया। जाना दिल कर डाले तेरे ही हवाले, अब जो भी हो आगे है मोरे पिया। माना यही था हमदर्द मेरा, कोई भी तुझसा नहीं। मेरी तड़प का एहसास लेकिन जरा भी तुझको नहीं। एक बार करके देखा भरोसा, धोखा ही खाया यहाँ। फिर से दोबारा हो इश्क यारा, अब तो ये मुमकिन नहीं। किसको सुनाए गमे दिल यहाँ, है संग दिलों का सारा जहां। देखूं जहां जाऊं जिधर, हर मोड़ पे है एक इम्तिहान। तेरे संग जो लागे मन से मन के धागे, सोए अरमां जागे है मोरे पिया। जाना दिल कर डाले तेरे ही हवाले, अब जो भी हो आगे है मोरे पिया। हेलो, जी मैं मिस्टर आलियान का वकील ताहिर एडवोकेट बात कर रहा हूँ। मैं मिलना चाह रहा था आपसे। मुझसे? जी जी आपसे। देखिए, आपने जो भी बात करनी है आप मेरे वकील से बात करें। देखिए उनसे मेरी बातचीत हो गई है मिस फिजा, अगर आप कहती हैं तो मैं आपके घर आ जाता हूँ। नहीं, मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ, आप वहीं आ जाइएगा मुझसे मिलने। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो रजा, कम ऑन फिजा, किसी और को ना सही कम से कम मुझे तो बता सकती थी। I mean, इतना बड़ा कदम तुमने बगैर किसी से मशवरा किए क्यों उठाया? अस्सलाम वालेकुम, ताहिर एडवोकेट, आलियान साहब का वकील। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? हाँ जी, मैं फिजा का कजन हूँ, रजा मेरा नाम है जी। क्या कहना था आपको? ये क्या? आलियान साहब ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, खुला के पेपर्स पे साइन कर दिए उन्होंने। आज से आप आजाद हैं। पता था आलियान यही करेंगे। ये क्या है? मेरे ख्याल में आप आलियान साहब को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। खैर, ये वो तमाम चीजें हैं जिनमें 50 लाख मेहर, प्रॉपर्टी, गाड़ी और अकाउंट्स के कुछ पेपर्स हैं जो उन्होंने आपके नाम ट्रांसफर कर दिए। आज से आप इन तमाम चीजों के ओनर हैं।
तोड़ दूंगी मैं सारी निशानी, तोड़ दूंगी सब कुछ। जिस घर में मोहब्बत नहीं, वहां पे मोहब्बत की निशानियों का क्या काम। ऐसा क्या हो गया? तुम यही तो चाहती थी और वो ही हुआ है, फिर रो किस बात पे रही है? आलियान मेरी पहली मोहब्बत थी रज़ा। मैंने उसके साथ इतने सारे ख्वाब देखे थे। आज वो सारे ख्वाब टूट गए। और मैं जानती हूँ जब ऐसा होता है ना, तो दुनिया कहती है कि लड़की में ही कोई कमी होगी। आलियान से कोई कुछ नहीं कहेगा। दुनिया ने औरत को पहले कभी जीने दिया है कि मुझे चैन से जीने देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब तुम्हारे साथ और हमेशा रहेंगे। अभी तुम्हें अपने माजी को भुलाकर अपने मुस्तकबिल को देखना है। प्लीज फिजा, रोना बंद करो, मामी इंतजार कर रही हैं। आलियान से शादी की जिद में मैंने एक हफ्ते तक खाना खाना छोड़ दिया था। मामा पापा ने मुझे इतना समझाया लिया, मेरी जिद ने उन्हें ना परेशान किया है। मैं अब उनका सामना नहीं कर सकती। मुझे शर्म आती है उनके सामने। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, वहां नहीं जाऊंगी। ईसा, ये तुम क्या कह रही हो? इतने बड़े घर में तुम अकेले कैसे रहोगी? रह लूंगी। जब जिंदगी अकेले ही गुजारनी है तो अकेले रहना भी सीख लूंगी। रजा, तुमने बहुत गलत किया है। किसी को बताए बगैर फिजा को तुम अकेले क्यों लेकर गए हो? मामा, मैं फिजा को नहीं लेकर गया, वो मुझे लेकर गई थी। खैर, अब आपका गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है। अब तो हमें आगे ये सोचना है कि करना क्या है। पहली मामी की कंडीशन इतनी सीरियस है, शदीद डिप्रेशन में है। कहीं ये सुन के खुदा ना खास्ता उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं। हम भाभी को कुछ नहीं बताएंगे। कुछ नहीं बताएंगे मामा? कब तक छुपाएंगे उनसे? जब तक छुपा सके। रजा, तुम ऐसा करो, मुझे फिजा के पास ले चलो। मैं उससे बात करूंगी, समझाऊंगी कि वहां तन्हा रहने की बेवकूफी ना करे। पहले भी उसके साथ हादसा हो चुका है। मामा, वो किसी की नहीं मानेगी, उसके सर पे गुस्सा सवार है। मेरे ख्याल से हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, तब तक उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन रजा, भाभी अगर पूछेंगी तो हम क्या जवाब देंगे कि फिजा कहाँ है? अरे मामा, कुछ भी कह दें, कोई भी बहाना कर दें। खुदा ना खास्ता मामी को कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी हम पे आएगी।
कि हमने मामी की ठीक से देखभाल नहीं की। मैंने तो सोचा था कि 1-2 दिन के लिए आपको अपने साथ ले जाऊं, मगर ये सब सोचना बेकार है इस वक्त। तो रजा, इन हालात में मैं कैसे जा सकती? ऐसे उन दोनों में से किसी का तो भाभी के पास होना जरूरी है। कौन रहेगा मामी के पास? किसी को परवाह है मामी की? उन दोनों को सिर्फ अपनी जिंदगी संवारने की पड़ी हुई है। लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ भाभी के लिए करना होगा। हाँ रजा, एक काम हो सकता है अगर तुम मेरा साथ दो तो। कैसा काम? आलियान ने अभी तक सोमी को बता दिया होगा कि वो फिजा को खुला दे चुका है, लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते कि फिजा अब इस घर में नहीं है। तो अगर तुम किसी तरह सोमी से मिलकर उसे बता दो कि फिजा अब इस घर में नहीं है और उसकी माँ की क्या हालत है, तो शायद हो सकता है उसे माँ का ख्याल आ जाए और वो यहाँ आ जाए। मामा मुझसे तो नहीं होगा ये। मैं किसी सूरत उन दोनों का सामना नहीं करना चाहता। रजा, समझने की कोशिश करो, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और तुमने कौन सा अपनी बात करने जानी है सोमी से? उसकी माँ का बताना है। अरे चाहे चंद दिन के लिए यहाँ आ तो जाए वो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो किस रिश्ते से वहां रह रही है। खैर रजा, तुम उसे जाकर बताओ। ठीक है मामा, मैं मिलने की कोशिश करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं। मैंने फिजा को हर रिश्ते से आजाद कर दी और वो जिससे हम चाहे जा सकती है। मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं। जरूरत से ज्यादा आजादी इंसान को भटका देती। फिजा अपने ही जज्बों का शिकार हो गई। लेकिन आप तो जानते हैं ना, वो बेवकूफ है, नादान है, जज्बाती है। ना ही अब वो इतनी बेवकूफ है और ना ही जज्बाती है। अब उसे कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाला मिल गया है। क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं और कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, फिजा को कोई मिल गया है। What? वो ही जो सुबह शाम सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हो और चाहता है कि हमेशा तुम उसके साथ रहो। हमजा, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती। क्या मतलब क्यों? कुछ हुआ है क्या? देखो फिजा, अगर मैंने कुछ कहा है तो मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूं। तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस तरह नाराज नहीं देख सकता। नहीं हमजा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? तुमने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि मैं नाराज हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत से नाराज हूं। मेरी किस्मत ने हमेशा मुझे धोखा दिया। एक मिनट फिजा, क्या हुआ? व्हाई यू क्राइंग? क्या हुआ है? सब ठीक है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। प्लीज मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्यों रो रही हो? मेरा आलियान से ताल्लुक खत्म हो गया है। क्या? उसने तुम्हें मतलब मेरा मतलब है खुला दे दी उसने तुम्हें? ये कह रही हो? उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। इसका मतलब है उसने तुम्हें फिर चीट किया ना? हक मारा ना तुम्हारा? नहीं, उसने बेवफाई जरूर की है, लेकिन
मेरे हक से बढ़कर दिया उसने मुझे। फिजा क्या कहना चाहती हो? उसने खुला दे के तुम्हारे हक से जान छुड़ा ली ना? हाँ खुला दी है, लेकिन हक मेहर में ये घर, गाड़ी और पर्सनल अकाउंट मेरे नाम किया उसने। क्या सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया? ये कैसी बात है ये? देखो दुनियावी चीजें कुछ नहीं होती फिजा। गाड़ी, घर, मटेरियल चीजें, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है रिश्तों की, और वो रिश्ता तोड़ दिया उसने। फिजा मैं तुम्हें दिल से एक बात बताऊं, मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे लिए यार। कैसे कहूँ है क्या बेबसी, क्यों छिन गई मिलकर हर खुशी। इस दिल ने समझा अपना जिसे, पल में हुआ है वो अजनबी। मम्मा वक्त का अंदाजा है मुझे, मैं आपकी बेचैनी समझ सकता हूँ। मम्मा मैं भी यही चाहता हूँ कि सोमी जल्द से जल्द मामी के पास आ जाए, पर ये इतना आसान नहीं है। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। बस यही होना बाकी रह गया था। ये शकील मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे भी साथ ले जाते ना। मैं नहीं जीना चाहती। मैं क्या करूंगी जी के? अरे मैं भी उनके साथ ही मर जाती तो अच्छा था। भाभी अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? दुखों को सीने से लगाएंगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं क्या करूंगी जीकर? क्या करूंगी मैं जीकर? ये जो सब कुछ हो रहा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे अब कौन ले गया मेरा? मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे उठा ले मेरे मालिक। मैं क्या करूंगी? वासिया में जी के क्या करूंगी? अरे मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? यार मुझे मौत दे दे, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। मुझे उठा ले मेरे मालिक, उठा ले। देखा मेरा तीर कैसे जाके निशाने पे लगा? अरे भाई गलत फहमी है तेरी। उसने उसको तलाक नहीं दी, खुला दी है। वो तो शुक्र है रहम खा के कोई बैंक बैलेंस, एक गाड़ी, प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी है, वरना हमारे हाथ कुछ नहीं आता। इसका मतलब है हम लोग तो बाल बाल बच गए। जी यार पर ये आलियान तो एक बिजनेसमैन है ना, समझ नहीं आ रहा इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है वो। यार ये मोहब्बत जो होती है ना, ये बड़ी जालिम चीज होती है। बादशाहों के तख्त तो ताज भी छीन लेती। तो यार आलियान तो बेचारा एक मामूली सा बिजनेसमैन। चलो जो भी है, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी मोहब्बत रंग लाई। अब बस ये सोचना है कि वो पैसे मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करूंगा। हाँ तो तेरे जैसे माहिर खिलाड़ी के लिए ये कोई बड़ी बात तो नहीं। जैसे आलिया के पैसे दुबई में इन्वेस्ट करके नुकसान करवा दिया था, वैसे एक और कंपनी खोल ले। पैसा फिजा का, नुकसान फिजा का, फायदा सिर्फ तेरा। That's a good idea। इसका मतलब यह है कि एक नया बिजनेस शुरू करने का वक्त आ गया है। लेकिन पहले ये आलिया का बिजनेस तो क्लोज कर। अरे यार क्यों दिमाग खराब कर रहा है?
अभी पहले फिजा का बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस से बहुत सारे और बिजनेस शुरू करने हैं। बेटा तुम कहीं जा रहे हो? जी मामा, वो जरा काम से जा रहा था। सोमी की तरफ? मामा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसके पास जाना चाहिए कि नहीं। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या गुजर रही है, लेकिन बेटा हमें किसी तरह भी सोमी को यहाँ लाना होगा, क्योंकि अब वही है जो भाभी को संभाल सकती है। भाभी ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया है। जाहिर है एक के बाद एक दुखों का पहाड़ टूट रहा है उन पर। इन हालात में तो मजबूत से मजबूत इंसान भी बिखर जाता है। मम्मा, मैं डायरेक्ट सोमी के पास जाने से पहले आलियान भाई से एक बार बात कर लूं। नहीं बाबा, रजा तुम वहां मत जाओ। खुदा ना ख्वास्ता तुम दोनों के बीच में कोई बदमज़गी होगी तो। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मेरे उनके दरमियान कुछ नहीं रहा। बस एक बार इंसानियत के नाते उनसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। देखता हूँ वो क्या जवाब देते हैं। हर सवाल का जवाब दे चुका था सोनी, बाकी रह ही क्या गया था। लेकिन फिजा के दिल में कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी, कोई लचक, कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। और रही सही कसर इस बेवफाई ने पूरी कर दी। मोहब्बत के रिश्ते एतबार के स्तूनों पर कायम रहते हैं, अगर वो लरजने लगे ना तो कुछ बाकी नहीं बचता। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। मैंने तो फिजा को हमेशा अपनी दोस्त, अपनी बहन समझा, पर उसने तो मुझे सिर्फ अपनी दुश्मन ही समझा। मैं फिजा को हमेशा खुश देखना चाहती थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि फिजा के साथ जो कुछ अब हुआ है वो छोड़ो ये सब। बताओ, हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है हॉस्टल, क्या होना है हॉस्टल? कोई लड़ाई नहीं करता, कोई बात नहीं करता, ज्यादा सवाल जवाब नहीं है। रातें कभी कभी बहुत काली और डरा देने वाली होती। खामोशी चुभती है, डर लगता है, घर वाले याद आते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं चलती हूँ। Okay.
तुम अब यहाँ क्यों आए हो? अच्छा सिला दिया आपने फिजा की मोहब्बत का। बहुत बड़ा एहसान किया ना उस पर, सब कुछ उसके नाम करके। ये सब बातें करने आए? नहीं, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि मामी की तबीयत ठीक नहीं है और अब वो तन्हा रह गई हैं। तन्हा क्यों है? फिजा है ना उनके साथ। फिजा उन्हें छोड़कर चली गई है, ये कहकर कि बदनामी का तौक अपने गले में डालकर उनका सामना नहीं कर सकती। चली गई है वो अपने घर। आप सिर्फ सोमी को इतना पैगाम दे दें कि अब उस घर में उसका कोई रकीब नहीं है। हो सके तो अपनी मां की खातिर उस घर में वापस चली जाए। मुझे लगा था तुम मेरी बात को समझोगे रज़ा, लेकिन उस दिन तुम मेरी और सोमी की बात सुने बगैर वहां से चले गए। सुनने और सुनाने के लिए क्या रह गया बाकी? मैंने खुद अपनी आंखों से आपको और सोमी को एक साथ बैठे देखा है आपके घर पे। हालांकि वो हॉस्टल का कहकर गई थी, मगर कहां पाई गई? आपके घर पे, आपके साथ हंसते मुस्कुराते। हालांकि उसकी मां पे अजाब के पहाड़ टूट रहे हैं। वो हॉस्टल नहीं है, मेरे घर पे नहीं है वो, लेकिन तुम्हारी आंखों पे तो बेतबारी की पट्टी बंदी है। जानता हूं नहीं यकीन करोगे तुम। अगर यकीन करना है तो खुद जाके देख लो सोमी मेरे घर पे या हॉस्टल में। सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये मंगवा लीजिएगा और टाइम से दे दीजिएगा। जी ठीक है। और जो मेडिसिन पहले आपने कही है उनका क्या करना है? वो भी कंटिन्यू रखें, ये भी शामिल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। जी ठीक है, चले आए, मैं आपको छोड़ाती। आप इनकी फैमिली डॉक्टर हैं तो इनके घर के हालात तो बेहतर जानती हूँ। आप जानती हैं कि भाभी किन तकलीफों से गुजरी और गुजर रही हैं। जी मैं जानती हूँ। शकील साहब मेरे पेशेंट ही नहीं, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे और अक्सर अपने दुख दर्द मुझसे शेयर किया करते थे। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त ये किस तकलीफ में गुजर रही हूँ। भाभी अपने बंद कमरे में निढाल सी पड़ी रहती है, ना उन्हें खाने का होश है ना पीने का, ऐसे जैसे पत्थर की हो गई हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, हौसला देती हूँ, पर ना वो कुछ समझती हैं और ना मानती। असल में उनको दवा की नहीं, किसी अपने की तवज्जो की जरूरत है। उन्हें खुश रखने की कोशिश करें और प्लीज उन्हें अकेला ना छोड़ें। उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, उनके साथ रहूंगी, लेकिन डॉक्टर मेरा अपना भी घर है, जिम्मेदारियां हैं, उन सबको भी देखना पड़ेगा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जितना मुमकिन हो उन्हें बंद कमरे में ना रखें, उनका माहौल चेंज करें, उन्हें खुली फिजा में लेकर जाएं। इस तरह उनकी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। जी ठीक है, मैं कोशिश करूँ। ओके, अब मैं चलती हूँ। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी जरूर। खुदा हाफिज। मुझे लगा था तुम मेरी बात को समझोगे रज़ा, लेकिन उस दिन तुम मेरी और सोमी की बात सुने बगैर वहां से चले गए। वो हॉस्टल नहीं है, मेरे घर पे नहीं है वो, लेकिन तुम्हारी आंखों पे तो बेतबारी की पट्टी बंदी है। जानता हूं नहीं यकीन करोगे तुम। अगर यकीन करना है तो खुद जाके देख लो सोमी मेरे घर पे या हॉस्टल में। सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मामा।
बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफ़िज़। गजाला, मैं रजा बात कर रहा हूँ। जी, नंबर सेव है आपका मेरे पास। कहिए क्या बात है? गजाला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कल तुम मुझसे किसी वक्त मिल सकती हो? सॉरी, मैं बिजी हूँ। आपको जो भी बात करनी है आप सोमी से कीजिए। गजाला प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक बार मिल लो प्लीज। ओके ठीक है, आप एक काम करें, लंच ब्रेक में ऑफिस के सामने जो कॉफ़ी शॉप है वहाँ आ जाइए। आई विल मीट यू देयर। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।